हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी 10 में। दोस्तों, आपको बता दें, आरबीआई जल्दी ही ला रहा है ई रुपया। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर कैसे काम करेगी देश की पहली डिजिटल करेंसी। जी हाँ दोस्तों, ई रुपया भारत की पहली ई करेंसी होगी जो कि डिजिटल फॉर्म में होगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है भारत की पहली करेंसी जो कि डिजिटल फॉर्म में होगी और आखिर किस तरह से ये काम करने वाली है और आप इसे कैसे उपयोग कर पाएंगे और इसके उपयोग के क्या क्या फायदे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ये बताया है कि वो जल्दी ही विशिष्ट उपयोग के लिए ई रुपए की पायलट आधार पर पेशकश करने वाला है। केंद्रीय बैंक भारत में डिजिटल मुद्रा का परीक्षण अभी कर रहा है और देश में डिजिटल क्रांति के बीच अब आपकी जेब में भी रखा रुपया जल्दी ही डिजिटल होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही देश की पहली डिजिटल करेंसी ई रुपया को लॉन्च करने जा रहा है। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस पायलट प्रोजेक्ट में ई रुपए का इस्तेमाल सिर्फ खास स्थितियों के लिए ही किया जाएगा और इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर कॉन्सेप्ट नोट भी जारी कर दिया है और इस नोट का उद्देश्य डिजिटल करेंसी को लेकर खास तौर पर डिजिटल रुपए की खासियतों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। आरबीआई द्वारा ये जानकारी भी दी गई है कि समय समय पर ई रुपए की विशिष्ट विशेषताओं और लाभों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। तो आखिर किसने की थी ई रुपए की शुरुआत? दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने एक साल पहले ही यानी कि 2 अगस्त 2021 को कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस भुगतान के लिए नए टूल के रूप में ई रुपए का शुभारंभ किया था। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है भारत का ये ई रुपया और इसे प्रयोग कैसे करना है। दरअसल ई रुपए मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो कि एक लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार अपने किसी कर्मचारी का किसी खास अस्पताल में विशेष इलाज का खर्चा उठाना चाहती है तो वह एक पार्टनर बैंक के जरिए निर्धारित राशि के लिए ई रुपए का वाउचर जारी करेगी। साथ ही दोस्तों, ई रुपए का ये भी फायदा होगा कि अब आपको इसके आने के बाद अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। इसे आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे और इस डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन पर पूरी तरह से रिजर्व बैंक का नियंत्रण होगा। दोस्तों, वैसे भारत में जल्दी ही लॉन्च होने वाली ई करेंसी के बारे में इस साल पेश किए गए बजट के दौरान भी वित्त मंत्री ने कहा था कि आरबीआई इसी वित्त वर्ष में ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल करेंसी, जिसे नाम दिया गया है सीबीडीसी, को पेश करेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आरबीआई कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है इस करेंसी की सिक्योरिटी को लेकर। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर अपने कंसेप्ट पेपर में कहा है कि ई रुपए के उपयोग के मामलों की जांच इस तरह से हो रही है कि किसी भी तरीके से वित्तीय प्रणाली में कोई रुकावट ना आए और संभावित किसी भी समस्या का असर न के बराबर रहे। इसके साथ ही इस मुद्रा में कॉन्टैक्टलेस कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा। ये कॉन्टैक्टलेस कैशलेस वाउचर आधारित भुगतान का तरीका है जो कि व्यक्तियों को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना ईमेल रूपी वाउचर भुनाने या खर्च करने में मदद करता है और ये एक डिजिटल प्रीपेड वाउचर के रूप में डिजाइन किया गया है जो किसी दिए गए लेनदेन के उद्देश्य और व्यक्तियों को लक्षित करता है। दोस्तों, ई रुपया कल्याणकारी योजनाओं में चोरी को रोकने, देरी को कम करने और लाभार्थियों तक पहुंचने में आसानी प्रदान करने का वादा करता है और क्यूआर कोड के माध्यम से काम करने के अलावा ये एसएमएस आधारित स्ट्रिंग्स के माध्यम से लेनदेन की पेशकश भी करता है और स्मार्टफोन या लाभार्थियों के लिए बैंक खाता रखने की आवश्यकता को समाप्त करता है। और हाँ, इसकी और एक इम्पोर्टेंट बात, ई रुपए के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, जो कि अन्य डिजिटल भुगतान रूपों की तुलना में एक प्रमुख विशिष्ट विशेषता है। ये एक आसान, संपर्क रहित 2 चरणीय भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों, ई रुपए का और एक फायदा ये होगा कि ई रुपए बेसिक फोन पर भी संचालित होगा। इसके उपयोग उन लोगों द्वारा भी किए जा सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या उन जगहों पर जहां पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जो कि इसका बेमिसाल फायदा है जिसका लाभ सभी लोगों को गांव-गांव तक मिल सकेगा। इस तरह से ये दूसरे डिजिटल भुगतान माध्यमों की तुलना में एक खास फीचर है। इसीलिए ई रुपए से ये भी उम्मीद की जा रही है कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को मजबूत करने और इसे ज्यादा पारदर्शी बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।
अब चूंकि इसमें वाउचर को भौतिक रूप से जारी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इससे लागत की भी कुछ बचत होगी और इसके अलावा ई-रूपी प्रीपेड वाउचर होने के नाते सर्विस प्रोवाइडर को रियल टाइम पेमेंट का भी भरोसा देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ये वाउचर बेस्ड भुगतान प्रणाली लॉन्च की है। वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ई-रूपी लेन देन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है और ये बैंक है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, इंडसिंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ई-रुपया को लेने वाले ऐप्स हैं भारत पे, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, PNB मर्चेंट पे और योनो SBI मर्चेंट पे। जल्द ही ई-रूपी स्वीकार करने वाले और ज्यादा बैंकों और ऐप्स इसमें शामिल होने की उम्मीद है। शुरुआत में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1600 से ज्यादा अस्पतालों के साथ करार किया है, जहां ई-रूपी को भुनाया यानी कि उससे भुगतान किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसके उपयोग का बेस व्यापक होने की उम्मीद है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए कर सकेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भी इसे बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए अपना सकेंगे। और दोस्तों, इसका एक बेहतरीन फायदा ये भी रहेगा कि इसे रखने पर आपको ब्याज भी मिलेगा और इस डिजिटल करेंसी को आप अपने मोबाइल वॉलेट के साथ साथ अपने बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं। वैसे दोस्तों, इसकी लॉन्चिंग देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी की गई है। अब कैसे मिलेगा ये वाउचर और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? दोस्तों, इसे लेकर सहयोगी सरकारी या निजी बैंक से संपर्क करना होगा। बेनिफिशियरीज की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए होगी और सर्विस प्रोवाइडर को बैंक एक वाउचर आवंटित करेगा जो कि किसी खास शख्स के नाम पर होगा, जो सिर्फ उसी शख्स को डिलीवरी होगा। और दोस्तों, ई-रुपए का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि सरकारी कर्मचारियों पर, जैसा कि समय समय पर ये आरोप लगते रहते हैं कि जनता में जो पैसा पहुंचना चाहिए था वो वहां तक नहीं पहुंचाते और रिश्वत ले लेते हैं या फिर कम पैसा पहुंचाते हैं और योजनाएं उन तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती हैं। ई-रुपए की लॉन्चिंग के बाद ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और भारत की जनता सीधे सीधे योजनाओं का लाभ उठा सकेगी बिना किसी नेता और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री PM ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि ये भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करती है कि लाभ बिना किसी परेशानी के बेनिफिशियरीज तक पहुंचे और सरकार द्वारा ये भी ट्रैक किया जाएगा कि ये लाभ बेनिफिशियल तक पहुंचा है या नहीं। दोस्तों, आपको PM मोदी द्वारा जल्दी ही लॉन्च की जा रही करेंसी ई-रुपया कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अगर ये करेंसी भारत में पहले ही लॉन्च होती तो क्या भारत आज ज्यादा डेवलप होता, और क्या भविष्य में इसे लॉन्च होने के बाद भारत कुछ ज्यादा डेवलप होगा, या फिर भारत में योजनाओं का जो पुराने तरीके से लाभ दिया जाता था वो तकनीक सही है? ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड फैक्ट्स वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्स टीवी 10 को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे हमारे न्यू एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।